अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो और सेफ हो। आज मैं नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन दूंगी उस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या टॉक्स अबाउट न्यू वेव्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। सो ये लेटेस्ट वीडियो है मेजर गौरव सर की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बलोच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से ये बात कही गई, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बोला कि अभी अभी ना देखो, अभी शुरुआत है ये। और ये बात करी गई जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ था, ये चीज़ें बढ़ेंगी। पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट तब होगा वैभव, जब ये अपने गरेबान में झांक कर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं। सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं, खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें यह बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का एलीट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्यों इनसे नफरत करता है हर मुल्क? क्यों चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है? अभी इन्होंने 11 पॉइंट सम मिलियन डॉलर्स अग्री करा है चाइना को कॉम्पनसेशन दासू के लिए पे करना, 11.8 और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने बोला है कि चाइना, क्यों इनका शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से समंदर से गहरा जो दोस्ती थी इनकी, आयरन ब्रदर्स जिसको कहते हैं, क्यों मुआवजा दे रहे हैं उसको? चाइना गुर्दा कलेजी निकाल रहा है पाकिस्तानियों की, और ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से। पाकिस्तानी झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं कि भैया सब ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये टेरर ग्रुप्स किसने पैदा करे? जिस फौज ने तहरीक इंसाफ पैदा करी, जिस फौज ने पीपल्स पार्टी पैदा करी, उसी फौज ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान पैदा करी, उसी फौज ने अफगान तालिबान पैदा करी, उसी फौज ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन पैदा करी। इनके जो हीरोज हैं ना पाकिस्तानियों के, वो हीरोज गड़बड़ हैं। इनके मुल्क में क्यों प्रॉब्लम होती है? इनमें साइंटिस्ट नहीं पूजे जाते, ठीक है? इनके मुल्क में सोशल सर्विस वाले नहीं पूजे जाते। इनके मुल्क में वही दुर्रानी, अब्दाली, ये सब जो डकैत, चोर, रेपिस्ट, इनकी पूजा होती है यार। जब तक सच नहीं बोलोगे मुल्क बचेगा नहीं। अपने मीडिया को बोल रखा है कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, डर के मारे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। और रोज दर्जनों भर छोटे या बड़े टेररिस्ट अटैक, 10-12 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और ये लगातार बढ़ता रहेगा। किसको ब्लेम करोगे यार? किसको? अब तो इंडिया नहीं है ना अफगानिस्तान में। अब तो हमारे वो जो 24, 25, 30, 50 कितने कॉन्सुलेट्स, वो तो नहीं है ना। हमारा एम्बेसी नहीं है ना। सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी जो कि इतनी सी है, यहूदीज, जूज आर वेरी स्मॉल इन नंबर, बट द मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली द मोस्ट सक्सेसफुल। उनके पास और कुछ काम नहीं है यहूदियों के पास, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे। भाई पाकिस्तान के साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो जेब में नहीं है धेला, देखने चले मेला, साजिश इनके खिलाफ यहूदी करेंगे। बट दिस इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए वैभव, मुझे ऐसा लगता है कि असल में जो हम बात करते हैं ना बलोच इंडिपेंडेंस की, बलोच आज़ादी की, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि हमें एक अलग मुल्क बनाना है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान से अलग होना है। वो एक है, वो तो एक मांग है। इसमें कहीं ना कहीं बलोच के मन में ये भी है कि वसाइल की चोरी है, जो कि एक पंजाबी पाकिस्तान ने करी। खैर, पंजाबी पाकिस्तान ने तो सिंधियों से भी चोरी करी है, पश्तूनों से भी चोरी करी है। तो ये सारे के सारे जो इनके, चाहे सुई गैस की बात करें या और भी मिनरल वेल्थ की बात करें, तो बलूचिस्तान से ली गई चीज़ पंजाब के घरों को गर्मी देती है, रोशनी देती है, लेकिन बलोच बच्चा जो है भूख से मर रहा है। अभी हाल ही में जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से ये बात कही गई, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बोला कि अभी अभी ना देखो, अभी शुरुआत है ये। और ये बात करी गई जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ था, ये चीज़ें बढ़ेंगी। पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट तब होगा वैभव, जब ये अपने गरेबान में झांक कर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और मैं कहता हूँ चलिए, अगर भारत की साजिश ये लोग मानते हैं, हम भी एक बार मान लेते हैं, चलिए एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली, कि भारत की साजिश है। दुश्मन का काम है साजिश करना। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी पे ये बोल रहे हैं, स्पीकिंग उर्दू इन अ हाईली पंजाबीआइज्ड एक्सेंट एंड सेइंग कि जी भारत की साजिश है।
दैट्स इट। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। फिर आपकी जो नंबर 1 ISI है वो किस काम की नंबर 1 है? या नंबर 1 पाकिस्तान फौज है? एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं, सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं, खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें ये बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। खैर, कमिंग बैक टू मोर सीरियस मैटर्स, हुआ ये है कि जो BRA है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, और यूनाइटेड बलोच आर्मी जो है, उनका गठजोड़ हो गया है और एक नेशनल बलोच आर्मी पैदा हुई है। तो ये जो इनके जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके जो एसेट्स अलग अलग थे, अब ये कंबाइन हो गए हैं। इसके बाद ये स्टेटमेंट आया है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये शुरुआत है और ये और बढ़ेंगे, ये और बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका इतिहास है। हम सब लोग टिक्का खान को जानते हैं, जनरल टिक्का खान, जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट ईस्ट पाकिस्तान में, बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ पे लॉन्च करा और 30 लाख बंगालियों को मारा गया, 10 लाख बंगाली औरतों की इज्जत लूटी गई। ये जनरल टिक्का खान ने बोला था कि तुम्हारी नस्लें बदल दूंगा, राइट? वी नो हिम एज द बुचर ऑफ बांग्लादेश, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट ही वॉज ऑल्सो द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। वो वहाँ पर भी गया था बलूचिस्तान में, उसने यही काम बलूचिस्तान में भी करा। एंड बलोच जो हैं, उनकी मेमोरी बहुत लंबी है। फ्रीडम फाइटर्स जो आज के पाकिस्तान में आप देखें, जिसकी 95-96% पॉपुलेशन मुस्लिम है, फ्रीडम फाइटर्स जो निकले हैं वो बलोचों में से निकले हैं। फ्रीडम फाइटर्स जो निकले हैं वो पश्तूनों में से निकले हैं, जो सिंधियों में से निकले हैं, पाकिस्तानी पंजाब से, जो आज का पाकिस्तानी पंजाब है, विच इज़ 95-96% मुस्लिम, वहाँ से फ्रीडम फाइटर बहुत कम निकले हैं। जो वहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ से फ्रीडम फाइटर्स कम। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ीरो हैं, मैं ज़ीरो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से बहुत कम निकले हैं और बलोचों में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि शहीद भगत सिंह को तो मानते ही नहीं है, ठीक है, शहीद उधम सिंह को नहीं मानते, महाराजा रंजीत सिंह को नहीं मानते। इनकी बदकिस्मती यही है। खैर, कमिंग बैक टू द बलोच इशू, वैभव, हाल ही में कराची में एक रैली हुई, तो वहाँ पे एक महाजिर लीडर ये कहता है, और 20-50 हज़ार होंगे महाजिर वहाँ पे, तो वहाँ पे कहता है कि साहब ये लानत है हम पे कि हम पश्तूनों की दुकानों से हम सब कुछ ले लेते हैं और वो तुम्हारी दुकान से एक माचिस की तीली या चाय पता नहीं क्या था। ये वीडियो देख लेते तो फिर मैं समझा दूंगा। आज हैदराबाद के लोगों, प्रॉमिस करो कि पठानों के होटल पे बैठकर जो चाय पीकर अपनी जेबों से पैसा उनकी जेबों में मुंतकिल करते हो, नहीं करोगे। और इन्हीं शहरों में होटल में अगर जाकर आप चाय पीकर पैसे लेकर आते हैं, उनकी जेब में मुंतकिल होते हैं। कोई एक पठान का होटल मुझे बता दो जो माचिस की तिली भी किसी महाजिर की दुकान से खरीदता हो। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि जो शख्स तुमसे कारोबार नहीं कर रहा, तुम उससे कारोबार नहीं करोगे। तो ये वीडियो में देखिए कि एथनिक लाइंस जो है पाकिस्तान की, वो क्लियरली ड्रॉन आउट है। और ऐसा हो क्यों रहा है? जब पाकिस्तान ने बड़े शान और शौकत के साथ ये बोला था ना कि टू नेशन थियोरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, बिकॉज ये कल्चर्स अलग हैं, थिंकिंग अलग है, अलग अलग माहौल है सबका, तो अलहदा हो जाएं, अलग हो जाएं तो अमन हो जाएगा। दैट वाज द टू नेशन थियोरी। फिर 25 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश बन गया, और आज तक पाकिस्तानी ये कहते हैं, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 95-96% लोग मुस्लिम हैं, वहाँ पे इस्लाम खतरे में है, और जो इंडियन मुस्लिम्स की तरफ ये पॉइंट आउट करते हैं, इंडियन मुस्लिम आज भी इतनी कुव्वत रखता है, इतनी सलाहियत रखता है कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अपना हक वो मांग सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए सच नहीं। अब आप देखिए, ज़्यादातर लोग वहाँ पे सुन्नी मुसलमान हैं, राइट? ज़्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं पाकिस्तान में, ये बात तय है। ज़्यादातर लोग बरेलवी हैं, ये भी तय है। अगर हम ये कहते हैं कि सुन्नी बरेलवी मुसलमान पाकिस्तान की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, फिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मामला रिलीजन का था ही नहीं, मामला एथनिसिटी का था। आपने झूठ बोला ना, आपने बोला कि अगर सब हम मजहब होंगे तो जंग होगी नहीं, अगर हम मजहब होंगे
तो जंग होगी नहीं। तो फिर यह समझाइए कि ईरान ने इराक का गला क्यों काटा और इराक ने ईरान का गला क्यों काटा? लाखों लोग मर गए, क्यों? दोनों मुसलमान थे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 2006 से लेकर 2016 कराची में 25,000 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं, सिर्फ कराची से 25,000। दे हैव डाइड वायलेंट डेथ्स बिकॉज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा पाकिस्तान में, और ये वो इलाका था पाकिस्तान जिसको ऐसा बोला था कि ये मुसलमानों के लिए अमन का गहवारा बनेगा। ठीक है, नाउ कटी पहाड़ी का एरिया ले लीजिए कराची में, औरंगी का एरिया ले लीजिए अपना कराची में। ये सब जो जगह हैं यहां पे दीज आर राइफ विथ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, और यहां पे रॉ को साजिश करने की जरूरत है ही नहीं। रॉ ने थोड़ी ना टू नेशन थ्योरी बनाई थी, तो भाई पाकिस्तानियों ने बनाई थी। रॉ ने नहीं बनाई ना टू नेशन थ्योरी। रॉ ने तो नहीं बोला कि आप लड़ें। जब देयर इज नो एंड टू डिवीजन, वेब ऑफ डिवीजन का जब आप कहते हैं कि हम अलहदा होना चाहते हैं, वो अलहदा होना चाहते हैं किससे? पहले हिंदुओं से अलहदा हो गए, फिर बंगालियों से अलहदा हो गए, अब बलोच कह रहे हैं हमें तुमसे अलग होना है, हम तुमसे अलहदा हो जाएंगे, सिंधी कह रहे हैं हम तुमसे हो जाएंगे, पश्तून कह रहे हैं हम तुमसे हो जाएंगे। सभी तो अलग होना, बिकॉज आप कभी लोगों को साथ लेकर चले ही नहीं। आप कभी लोगों को साथ लेकर नहीं चले ना। आपने बोला कि सब लोग एक ही जबान बोलेंगे, उर्दू, और कितने पाकिस्तानी हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू है? ओनली उर्दू स्पीकिंग। भाई जो महाजर हैं वही तो जानते हैं उर्दू, बट ठीक है वो उर्दू लेकर आए थे पाकिस्तान में, यू आर राइट, वो उनकी भी मादरी जबान उर्दू नहीं है क्योंकि वो भी अलग अलग अपनी लोकल लैंग्वेजेस ही बोलते थे। लेकिन आपने बोल दिया, ये पाकिस्तान ने बोला, ये पाकिस्तानी एलीट ने बोला। कई उसमें AMU से गए थे वहां पे। बात यह है ना वैभव की, आपने एक झूठ बोला मजहब के नाम पे, जबान के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे। अब दैट इज अनराइवलिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। कमिंग बैक टू बलूचिस्तान, राइट, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये है क्या? ये है क्या? आप बताइए। दे आर देवबंदी सुन्नी मुस्लिम, मोस्ट ऑफ देम। अफगान तालिबान, मोस्ट ऑफ देम देवबंदी सुन्नी मुस्लिम्स, पश्तून्स बाय द वे, ये दोनों पश्तून आउटफिट है, राइट। हमने पिछले डिफेंसिव ऑफेंस में ये डिस्कस करा था कि भाई जो इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर है उसने पश्तून में अपना स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी पश्तून है। देखिए, आप सब नेशनलिज्म जो है ना, ये पाकिस्तान को अंदर से खा रहा है। बलोच सब नेशनलिज्म, पश्तून सब नेशनलिज्म। अभी तो सिंधी उठेंगे, कराची कहाँ है? सिंध में है ना। तो ठीक है, अभी जो उठ रहे हैं वो उनको अलग तरीके से एक बॉक्स कर दिया, महाजर हैं, ये उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन सिंधी स्पीकिंग भी उठ रहे हैं पाकिस्तान में। और हमने बहुत पहले बोला था, तो ये लोग समझते हैं ना कि हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं है, ये पाकिस्तानी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्लियर कट लाइन डिवाइडेड बहुत पहले से हो चुकी है। आना कब शुरू करा था पश्तूनों ने? कराची में, ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान जिहाद। ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान जिहाद, जब पाकिस्तान ने कुछ चंद डॉलर लेके अमेरिका की CIA से अफगानिस्तान में शरारत करना शुरू करी और मुजाहिदीन को हथियार पकड़ना शुरू करे, ट्रेनिंग देना शुरू करी, जब रशिया था वहाँ। मैं बात कर रहा हूँ 79 से 89 के 10 साल के वक्फे की। वो जो स्पेस था, वो जो गैप था, उसमें इन्होंने शरारत करी। अब इसका ब्लो बैक क्या हुआ? ये झूठ बोलते हैं ना, हमने इतने पश्तून पाले और पश्तूनों को हमने बैठ के खिलाया। इन्होंने कुछ नहीं खिलाया। ना ये अफगानिस्तान में जाते पैसे लेके, मर्सनरी आर्मी का रोल जो प्ले करा था पाकिस्तानी फौज ने, ना ये पैसा लेके अफगानिस्तान में घुसते, ना वहां से पश्तून यहाँ पे आते, अफगान यहाँ पे आते। नॉट पश्तून अलोन, उसमें ताजिक भी हैं, उसमें बलोच भी हैं, उसमें और एथनिसिटीज़ भी हैं, उसमें हज़ारा भी हैं, उज़्बेक भी हैं उसमें अफगानिस्तान में। तो पश्तून्स आर नॉट लाइक द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये ब्लो बैक हुआ पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉलिड वेब। अब ये जो बलोच कुछ आउटफिट्स हैं, व्हाई डू यू थिंक दे अटैक लाहौर? बिकॉज आपने एक बात देखी, इस्लामाबाद में उन्होंने 2 दिन पहले अटैक करा था, इतना रिएक्शन नहीं आया लेकिन इतना नहीं आया। बट वेन यू अटैक लाहौर, दैट इज वेन पाकिस्तान स्क्रीम्स इन पेन। जादूगर की जान तोते में है, और वो तोता लाहौर है, और इनको पता है कि तोता लाहौर है, इनको पता है। ये दोबारा, इन्होंने खुद बोला, ये दोबारा करेंगे।
पाकिस्तान ने क्या गलती करी थी 1971 में, वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। इनको बंगालियों के साथ जो इनका मसला था ना, इनको एक पॉलिटिशियन को भेजना था वहाँ पे, लेकिन एक के तो सर में भूत सवार था कि मैं ही खुदा हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूँ। भुट्टो के वैसे ही दिमाग ख़राब था कि मैं खुदा हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं किसी के सामने क्यों। जब वो इलेक्शन हार भी गए थे, वो 70-71 का जो चुनाव था, शेख मुजीबुर रहमान वॉन इट, भुट्टो लॉस्ट। भुट्टो सेट कि बंगालियों को इक़्तिदार देने का मतलब ही नहीं बनता, ये काले काले छोटे छोटे लोग, मैं इनके पास क्यों, इनको नहीं देता मैं, जाओ भागो यहाँ से। तब पूरा मामला शुरू हो गया वहाँ पे, साल भर के अंदर बांग्लादेश बन गया। पहले से मामला चल रहा था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द सेम थिंग दे सेंट टिक्का खान, ये पाकिस्तानी पंजाबियों की जहनियत है ये। और जितना पाकिस्तानी पंजाबियों ने पाकिस्तान का नुकसान करा है, 1000 साल में रॉ नहीं कर सकती, 1000 साल में रॉ नहीं कर सकती, अनलिमिटेड बजट के साथ नहीं कर सकती जितना पाकिस्तानी पंजाबी। मैं सारे पाकिस्तानी पंजाबियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जिनका अशराफिया है, जो उनकी फौज के जनरल बैठे हैं, इनका जो पंजाबी माइंडसेट है, पाकिस्तानी पंजाब का जो माइंडसेट है, दैट इज मोस्ट डेट्रीमेंटल। इन लोगों ने क्या करा, दे सेंट टिक्का खान। ठीक है, इन लोगों ने टिक्का खान को भेजा। दे शुड हैव सेंट अ पॉलिटिशियन। इनको ढाका एक पॉलिटिशियन भेजना चाहिए था जो सबको कहता बात कर, अच्छा ये करो, जिसको पंजाबी में कहा मुकमुका करके कदम करो, यू नो, जस्ट टॉक, मिट्टी पाओ ना, वी विल ब्लडी सॉर्ट आउट दीज बंगालीज। ये वो टिपिकल वो फौजी एक्सेंट ना, ब्लडी सॉर्ट आउट दीज बगर्स। टिक्का खान ने बोला, और बगर तो सॉर्ट आउट ने, बगर ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, बंगाली वैसे किसी की नहीं सुनते, उन्होंने बोल दिया इसको चलवे ना, ठोक दिया इसको, अलग मुल्क बना दिया अपना। फिर यही चीज़ उसने बलूचिस्तान में रिपीट करी। सेम टेम्पलेट इनका चल रहा है अभी, दबा दो, मार दो, काट दो। इन्होंने कौन सी पार्टी नहीं बनाई आपको पता? ये नून लीग किसने बनाई है? ये पीपीपी किसने बनाई है? राइट? ये जो आपकी नहीं पीटीआई तो खैर गेट नंबर 5 की पैदाइश है। पीटीआई को भूल ही जाओ। पीटीआई तो बिलोंग्स टू गेट नंबर 5 जीएचक्यू। ये एमक्यूएम हकीकी फैक्शन, वो किसने बना? ये जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो एमक्यूएम है, जो अल्ताफ भाई की, वो तो अल्ताफ भाई की, वो स्टोरी अलग है। मैं एमक्यूएम हकीकी फैक्शन की बात कर रहा हूँ। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो फौज ने बनाई है, बिकॉज ऑफ द डिजायर टू कंट्रोल। तुम सोच क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो। आज भी ये लोग पाकिस्तानियों की थॉट कैमरा से कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? एंकर को पता लग जाता है कि तुम्हें ये बोलना, तुम्हें ये नहीं बोलना, तुम्हें ये डायलॉग मारना, ये नहीं मारना, कहानी खत्म। क्यों पाकिस्तानी एंकरों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं? कोई ऐसा पाकिस्तानी एंकर है जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है? सबने क्यों बना रखे हैं? क्योंकि ठीक है, यूट्यूब का सर्वर कहीं और पड़ा है, यहां पे तो वीगो खड़ी हो जाएगी ना। तो जितना भी खुल के बोलते हैं, इमरान खान को सब गाली देते हैं, इमरान खान को सब गाली देते हैं। फौज को बड़े एस्टैब्लिशमेंट क्या? मैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है? कौन सा जानवर है? जरा हमें समझाओ। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट? ये कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। जिसको एस्टैब्लिशमेंट दूसरे कंट्रीज में ना कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, उसमें डिप्लोमैट्स होते हैं, इसमें एक डीप स्टेट होता है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट इज द पोलाइट फॉर्म ऑफ सेइंग पाकिस्तान आर्मी, बस कोर कमांडर्स, बस ये एस्टैब्लिशमेंट है और कुछ नहीं है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का, जजेस वजेस का कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो, जो भी एस्टैब्लिशमेंट करता है इज सेइंग पाकिस्तान आर्मी, वो भी कोर कमांडर, जीएचक्यू जो भी अपना ड्रामा करते हैं। खैर, तो वैभव, ये इसका लबोलुबाब ये है कि ये लोग फंस गए हैं बुरी तरीके से। और आज की देखो, जब दाल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, ब्रेड, इन सब के भाव जब ऊपर जाएंगे, जब आम आदमी परेशान होगा, उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हर समय वायलेंट होता है। वो कौन सी थी फ्रांस की जो क्वीन थी, जिसको बोला कि शी सेड व्हाई आर द पीपल प्रोटेस्टिंग, सो दे सेड योर हाइनेस दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट। तो शी सेड इफ दे डोंट हैव ब्रेड, आस्क देम टू ईट केक। तो शी वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस, एंड उससे बोला कि भाई इनके पास ब्रेड नहीं है खाने को, इसलिए लोग भूख से करा रहे हैं। उसने बोला ब्रेड नहीं है, तो उनको बोला केक खाएं यार। अच्छा, उसने कोई सरकास्टिकली नहीं बोला, शी एक्चुअली कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो पाकिस्तान का शराफिया वही है कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट, आस्क देम टू ईट केक। भाई, आपके लंदन में बड़े बड़े फ्लैट हैं, आपके दुबई में पेंट हाउस हैं, वो जो आम पाकिस्तानी उसके थोड़ा ना दुबई के पेंट हाउस हैं। उसने तो बच्चों को बोला है कि 3 वक्त की जगह तुम 2 वक्त की रोटी खाओ। उसने अपने बाप की दवाई बंद कर दी, उसने अपनी माँ का इलाज बंद कर दिया। बच्चों को बोला कि प्राइवेट स्कूल से तुम सरकारी में आ जाओ, जो सरकारी में था उसने बोला कि बेटा तुम मदरसे में चले जाओ। ठीक है, तो माशरे का होगा क्या? पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग बिकॉज
जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का एलीट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्यों इनसे नफरत करता है हर मुल्क? क्यों चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है? अभी इन्होंने 11 पॉइंट सम मिलियन डॉलर्स अग्री करा है चाइना को कॉम्पनसेशन दासू के लिए पे करना, 11.8 और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने बोला है कि चाइना, क्यों इनका शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से, समंदर से गहरा जो दोस्ती थी इनकी, आयरन ब्रदर्स जिसको कहते हैं, क्यों मुआवजा दे रहे हैं उसको? अगर कल पाकिस्तानी मर जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कल 10 पाकिस्तानी मर जाते हैं चाइना में। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, देख लो कि क्या क्या हो रहा है और सॉल्यूशन इनके पास है नहीं और बुरे हाल होने वाले हैं अब। और जिस तरह से ये बात बता रहे थे ना, चाइना नेवर बी अ फ्रेंड, चाइना का पर्पस तो है नंबर 1 वर्ल्ड में, और जिस तरह से उनको दिख रहा है कि हम हर तरफ से ग्रैब करने वाले हैं, कंट्रोल लाएं, और वहीं उनका एम श्रीलंका से धीरे धीरे वहाँ जो आसपास कर सकेंगे, वो ऐसी कंट्रीज़ को छोड़ रहे हैं जो फाइनेंशियली कंट्रोल नहीं है। उनके ग्रैब करते हैं, उनको पकड़ते हैं और उसके बाद उनको फंसाते हैं कि उनको पास नो वे आउट होता है। पहले श्रीलंका से किया और अब यहाँ पाकिस्तान से कर रहे हैं। और हैरानी की बात ये जो कह रहे हैं कि भैया पैसे दो हमें, जो हमारे पास चाइनीज़ हैं वो वहाँ पे मरे हैं। अच्छा, ये नहीं पता कि माना गया पाकिस्तान देने को, उससे बड़ा शौक तो ये है कि उनके पास खुद ही पैसे नहीं है, बाकी चीज़ों को तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए 1 मिलियन, ये कैसे देंगे, पता नहीं कहाँ से देंगे। सो ये सब वीडियो जो मेजर गौरव सर है बहुत ही अच्छी चीज़ बताते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नए टॉपिक लेकर आते हैं, और जो भी ये बात कहते हैं मतलब हवा में नहीं उड़ाते। सो बहुत ही अच्छी वीडियो थी गाइस, आप लोगों को शायद पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी मोर ये शेयर वीडियो की अपडेट मिलते हैं इस नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।